गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्राइट वे वनडे एग्जाम पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिस्ट्री की स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास आपके यहाँ शुरू हो चुकी है। तो जीएस का जो संपूर्ण निचोड़ है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और जो बच्चे आज चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथियों, आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, बहुत समय नहीं लेते, आपकी करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसको कंटिन्यू किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने सारा कंटेंट लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो भी फैक्ट हैं वो बहुत चुने हुए फैक्ट हैं। भागना नहीं है हमको, बल्कि सटीक विश्लेषण और कह सकते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर हम लोग जो है दृष्टि बनाए हुए हैं। चलिए, इसी क्रम में आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जो व्यास सम्मान है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो व्यास सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है और इसको जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और व्यास सम्मान का जो आरंभ हुआ दोस्तों ये 1991 से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि के बिरला फाउंडेशन इसको देता है और 1991 से ये शुरू हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जीत की राशि है वो 4 लाख रुपए है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दें कि जो जब 2022 में व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जब ये वितरित किए गए तो इनका क्रम कौन सा था। कभी कभी ये क्या करता है कि क्रम पूछ लेता है कि किस नंबर का ये व्यास सम्मान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2022 में 32वां व्यास सम्मान वितरित किया गया था और ये जो मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। अगर कभी भी पूछता है कि 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है तो आप क्या बताएंगे? ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज्ञान चतुर्वेदी जी का एक उपन्यास है जिसे कहा जाता है पागल खाना। ठीक है, पागल खाना, जो कि हम लोग अक्सर हंसते थे आपस में कि अगर किसी को कोई पागल हो गया है या कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो हम लोग यही कहते थे इसको आगरा आगरा भेज दो, वहां पर पागल खाना है। ठीक है, और पागल खाना भेज दो, वहां पर इसको जो है ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, मतलब पागल खाना भेजने पर ज्ञान आ जाएगा, इस तरह के कमेंट करते थे। ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास होने वाला है आप लोगों की परीक्षा के लिए। पागल खाना जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास है और इसी उपन्यास के लिए इनको क्या मिलता है? इसी उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान 2022 जो है वो प्रोवाइड किया गया, वो प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक सरसरी तौर पर आप दिमाग में जरूर रखेंगे कि ये तो 32वां वाला था जो कि 2022 में वितरित हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि 31वां जो व्यास सम्मान है ये 2021 में किसे दिया गया है तो ये दिया गया है असगर वजाहत। आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है कि असगर वजाहत जो है इनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया 2021 में। 31वां 21 में और 32वां जो है वो 2022 में प्रोवाइड किया गया है। असगर वजाहत की जो रचना है उसका नाम है महाबली। तो महाबली नामक किताब के लिए इनको जो है क्या दिया गया है? असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया है। अब देखें, एक ऑपरेशन है जिसको कहा जाता है ऑपरेशन माई सहेली। ठीक है, माई सहेली का मतलब ये नहीं कि आपकी यहाँ पर सहेलियों से जुड़ी हुई कोई बात है, बल्कि ये जो है कह सकते हैं यात्री महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया अभियान है। यानी महिला जो यात्री, अक्सर आपने देखा होगा जैसे छेड़छाड़ हो जाना या फिर सामान को चोरी हो जाना, तो इस तरह की चीजों से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन माई सहेली नामक एक अभियान जो है वो चलाया गया है। इसके अलावा एक विशेष बात यहां ध्यान दें, भारत की पहली पेपरलेस ये ध्यान रखिएगा, चूंकि पहली है और पेपरलेस है, ये बड़ी बात है कि भारत की पहली जो पेपरलेस हाईकोर्ट बनाई गई है या बनी है वो बनता है कौन? केरल हाईकोर्ट। ठीक है, केरला उच्च न्यायालय जो है वो पेपरलेस है। मतलब आपने देखा होगा कि क्योंकि आपको पता होगा कि जो पेपर बनते हैं वो पेड़ों से बनते हैं और पेड़ों की कटान एक तो ऐसे ही संख्या कम होती जा रही है, लगातार जंगलों का क्षरण होता जा रहा है और इसी वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत की जो पहली पेपरलेस का मतलब अब सारा काम कंप्यूटर पर या ऑनलाइन होगा, लेकिन यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो भारत की पहली जो पेपरलेस सरकार है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में जरूर मिल जाएगा कि पहली पेपरलेस जो सरकार है वो कौन सी है, सॉरी हाईकोर्ट है वो कौन सी है, तो केरल है। ठीक है, अगला देखें,
एक क्वेश्चन आपको ध्यान में ये रखना है कि भारत की जो सबसे लंबी रेलवे ट्रेन है, रेलवे ने जो चलाया है सबसे लंबी ट्रेन जो चलाया है वो कौन सी है, तो वो है रेल वासुकी। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस समय समुद्र मंथन होता है उस समय रस्सी के रूप में वासुकी नामक सर्प का इस्तेमाल किया गया था। और आपको याद है कि बहुत बड़ा सर्प था। ठीक है, एक तरफ देवताओं उसको खींच रहे थे या मंथन कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है असुरों द्वारा भी किया जा रहा था। तो ये कह सकते हैं वासुकी सर्प है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन आप याद रखिएगा वो एक सबसे बहुत बड़ा सा सर्प था और ये जो है एक बहुत बड़ी सी ट्रेन है। तो याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है दोस्तों, तो रेल वासुकी। इसके अलावा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा, इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं चूंकि इसके दो कारण है। एक तो इन्वायरमेंट के आप दृष्टि से देखें तो भारत में पेपर लगातार कम होते चले जा रहे हैं, वृक्षों का जो कटाव है वो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है बैड इफेक्ट जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो पेपरलेस पर काम आपका जो है ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि भारत की जो पहली पेपरलेस विधानसभा है उसका नाम क्या है, वो है नागालैंड विधानसभा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं पर नागालैंड जो है इसकी राजधानी आपकी कोहिमा है, आपको पता है नागा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ये भी आप अच्छे से जान रहे हैं। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नागालैंड है, नागालैंड के बारे में एक चीज और जान लें कि यहाँ पर जो नागा जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको कहा जाता है युद्ध नृत्य। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं चिराग योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि चिराग योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है तो ये ध्यान रखेंगे कि हरियाणा, और ये वही हरियाणा है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी आरंभ किया गया है। और ये ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है भारत में खेल के सामान के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां का लिंगानुपात 879 है, यानी भारत में, पूरे भारत में सबसे कम महिलाओं की संख्या जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, तो हरियाणा में। कारण क्या है कि वहां पर 1000 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 879। ठीक है, इसके बाद देखें जीन बैंक योजना आरंभ की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई किसे हम अपना औद्योगिक राजधानी कहेंगे, तो औद्योगिक राजधानी जो है वो महाराष्ट्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें हिम प्रहरी योजना, ये जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है। ठीक है, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। और उत्तराखंड आपको पता है कि यहीं पर चौराबाड़ी जो ग्लेशियर था, जहां पर आपका क्या होता है कि अचानक जो है तालाब से पानी जो है, भूमि जो है वो खुद ही पानी फेंकना शुरू कर देती है और उत्तराखंड त्रासदी आपके सामने हुई थी, आपको याद होगा। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए जो गजमित्र पहल योजना है, अक्सर ये पश्चिम बंगाल वगैरह में क्या होता है ना कि हाथी और इंसानों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। ठीक है, और इस मुठभेड़ को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसको कहा जाता है गजमित्र पहल योजना। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि हाथी अक्सर क्या करते हैं, मानव आबादी में आ गए या मनुष्यों के जो है घरों में आ गए, या मनुष्य कभी कभी उनसे छेड़छाड़ करते हैं, उनके दांतों की वजह से उनका शिकार करते हैं। तो ये जो मुठभेड़ है इसको रोकने के लिए सरकार जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने पहल की है और उसने एक योजना चलाई है जिसे कहा गया है गजमित्र पहल योजना। इसके बाद देखें एक युद्धाभ्यास है जिसको हम तरकश के नाम से जानते हैं, ये भारत और अमेरिका इन दोनों की सेनाओं का है। ठीक है, तरकश कहा जाता है जिसमें तीर को रखा जाता है। ठीक है, तो तरकश जो है वो आप ये समझिए कि भारत के तीर जो है वो अमेरिका के तरकश में है, ये कह सकते हैं। अब भारत को जब जरूरत हो तो अपने तीर निकालकर वो अटैक कर सकता है। तो तरकश जो है वो भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा देखें अगला जो है वो टाइगर ट्रंप, अगर कभी भी पूछता है कि टाइगर ट्रंप क्या है, तो ये भी एक सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास मैंने पहले भी बताया है कि जहां पर बिल्कुल युद्ध की भूमिका बनाई जाती है, बिल्कुल वैसी स्थितियां बनाई जाती हैं कि इन केस अगर कभी भी ऐसा हो गया तो हमको कैसे उसको जो है निपटना है उस स्थिति से। तो भारत और दूसरी तरफ अमेरिका, टाइगर ट्रंप जो है वो भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच का जो है, भारत का आपको पता है कि जो राष्ट्रीय जो है पशु है वो बाघ है। इसी तरह से ट्रंप जो है अमेरिका से जुड़े हुए थे, आपको पता है वहां के राष्ट्रपति थे। तो टाइगर ट्रंप का मतलब ये हो गया यहां पर भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला देखें एक किताब है अटल बिहारी वाजपेयी,
ये किताब लिखा है सागरिका घोष ने। करंट की जो किताबें हैं ये भी पूछी जाती है और आपको पता है। इसी तरह से कल एक किताब मैंने बताई थी, जानबूझकर आज रिपीट किया ताकि आपको वो याद रहे और आने वाले समय में जो परीक्षाएं है उसमें गड़बड़ ना होने पाए। तो द मोदी गैम्बिट ये किताब है संजू वर्मा की। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि द मोदी गैम्बिट ये किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे वहां पर? संजू वर्मा। ये किताब एक आध दो परीक्षाओं में आ भी चुकी है और अभी इसके रिपीट करने की भी उम्मीद बनी हुई है। अगला है द अर्थ स्पिनर, ये अनुराधा राय की किताब है। इसको आप लोगों को सीधे जो है ये समझ लीजिए कि दिमाग में रखना है कि द अर्थ स्पिनर जो है वो किसकी किताब है? अनुराधा राय की। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है कि ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन ने क्या किया था? रमन प्रभावों की खोज की थी। इसी तरह से अगर विश्व विज्ञान दिवस की बात करता है, विश्व के विज्ञान दिवस की बात करता है कि पूरे विश्व में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व बैंक दिवस, ये भी ध्यान रखना है कि बैंकें जो है वो हमारा सारा सामान जो है उसको, सारा सामान से मतलब हमारी जो मुद्रा है उसको संरक्षित रखने का काम करती हैं। और विश्व जो कह सकते हैं कि बैंक दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बैंक दिवस। इसके अलावा अगला दिवस है जिसे विश्व उड्डयन दिवस कहा जाता है। उड्डयन दिवस का जो आरंभ है वो प्रतिवर्ष कब होता है, ये कब मनाया जाएगा? तो ये कह सकते हैं 7 दिसंबर को। ठीक है। अगला है द इंडिया स्टोरी, ये एक किताब है जिसे विमल जालान ने लिखा है। और आपको बताते हैं विमल जालान, जब आप पुरानी नोटें उठाकर देखेंगे ना तो इनके सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर जिनका नाम है विमल जालान, इन्होंने क्या किया है? द इंडिया स्टोरी नाम से एक अपनी कह सकते हैं कि इन्होंने किताब भी लिखी है। इसके अलावा हैंड इन हैंड, आपको पता है कि एशिया का ड्रैगन जो कहा जाता है वो चीन को कहा जाता है। भले वो कैसा भी हो, कितना भी दुष्ट हो, लेकिन यहाँ पर युद्धाभ्यास होते रहते हैं दो देशों के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा कि हैंड इन हैंड जो युद्धाभ्यास है ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत तथा चीन के बीच में हुआ है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि हैंड इन हैंड कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए उदार शक्ति, ये भारत और मलेशिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी एक तरफ जो है भारत है और दूसरी तरफ जो है वो मलेशिया है। और मलेशिया की जो राजधानी है वो कह सकते हैं कुआलालंपुर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो युद्धाभ्यास है ये है अल नजाह। अल नजाह ये जो है भारत और ओमान की सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। इसी प्रकार से विश्व की जन्नत, या जिसे हम भारत का जो है कह सकते हैं कि विश्व की जन्नत कह सकते हैं, ग्रंथिल नगर कह सकते हैं, या इसी को फैशन की नगरी भी कहा जाता है, विश्व की जन्नत भी कहा जाता है, यानी फ्रांस की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ भारत। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि डेजर्ट नाइट ये जो है भारत और फ्रांस की सेनाओं का क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा एक उत्सव है जिसे कहा जाता है थाईपुसम। ये कह सकते हैं कि ये उत्सव जो है मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। कहां पर आयोजित होता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु में ही दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यानी अनाईमुडी भी मौजूद है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक उत्सव होता है जिसे भगोरिया उत्सव कहा जाता है। जो भगोरिया उत्सव है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कह सकते हैं कि विभिन्न खासतौर पे जो गोंड जनजाति के लोग हैं ये सब इकट्ठा होते हैं और उसके बाद लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद करके भाग कर ये दोनों जो है विवाह करते हैं। इसी को भगोरिया कहा जाता है। और ये उत्सव जो है आपका आयोजित होता है कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो सारे बच्चे वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो अगला जो उत्सव है आपका बोनालू। ठीक है, ये भी एक त्योहार है जो मनाया जाता है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्योहार बोनालू। इसके अलावा विश्व की सर्वोच्च शिव प्रतिमा, देखिए शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो बनाई गई है राजसमंद में। और राजसमंद कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका राजस्थान में है। इसके अलावा ध्यान दें, आज का लास्ट और अंतिम फैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 आप स्टार बनाइए कि जो 22वां विश्व कप फुटबॉल था जिसे हम फीफा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है वो प्रति 4 वर्ष पर होता
होता है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो कतर, दोहा में। तो आशा कर रहे हैं कि सारे फैक्ट आप लोगों ने अच्छे से नोट किए होंगे। बढ़िया से इनको आप पढ़ते रहिए और कल फिर आपके लिए एक अगली वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। और मित्रों, अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। जिस तरह से आप स्नेह दे रहे हैं, ठीक इसी तरह से अपने स्नेह को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।